दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। वीडियो का सब्जेक्ट है मारे छोरा को ब्याह करना है। इसमें आप समझदारी से निर्णय लेना सीखोगे। पैसा आपका कहाँ अनावश्यक ढंग से अभी तक खर्च हो रहा था वो आपको पता नहीं, मतलब स्व का निरीक्षण कर पाओगे। पैसे का आप निरीक्षण करना सीख जाओगे। दूसरा, इसके अंदर आप समझदारी से निर्णय लोगे। इसमें मैं मालवी शब्द के ज़्यादा उपयोग करूंगा क्योंकि इस वीडियो का जो भाव है वो ग्रामीण भी है, शहरी भी है और मालवा की मीठी वाणी का भी शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको हंसी मजाक आएगा, समझदारी से निर्णय लोगे आप और आपका बुद्धि बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपके ऊपर यदि कोई भी अचानक कृपा कर दे, एकदम स्नेह प्यार मोहब्बत सब कुछ उड़ेल दे, तो आप समझ जाना कि आप ईद आ गई, ईद के बकरे बनने वाले हो, यानी कि हलाल किए जाओगे। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट आप दिख रहे हो आपके सामने, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, ये ताराखेड़ी का गांव का रहने वाला प्रोडक्ट है। मतलब वहाँ का जो है, ये कहने का चाहिए कि उपज है ताराखेड़ी गांव का। 25 साल गांव में बिताए और 30 साल मेरा शहरी जिंदगी है रतलाम, यानी कि मेरी 55 साल की आयु है। तो इसलिए इस वीडियो में दोनों भाषाएं मिक्स करी है। आपको बड़ी हंसी आएगी और आप समझदारी से निर्णय लेंगे। वीडियो अच्छा लगा, BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। किसी शायर ने कितना अच्छा लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी और को बुद्धू ना बनाएं और ना किसी इंटेलिजेंट बुद्धिमान की जाल में फंसे। तो यह वीडियो सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी हंसी आ जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात मेरे एक मित्र की है। तो वो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं और करीब करीब साल भर में लगभग 25 से 30 सौदे कर देते हैं। तो हमारी बात ऐसे चली और 2-3 और मित्र हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मारवाड़ी लोग हुए, जैन हुए, माहेश्वरी हुए, गुप्ता, बड़े बड़े मतलब जो पैसे वाले लोग रहते हैं, ये बोलते हैं मालवी में मर छोरा को ब्याह कर लो, मर छोरा को ब्याह कर लो। और ये आम जनों से बात करते हैं और इनकी पैसा वसूल करते रहते हैं। ला हमारा पैसा दे, मर छोरा को ब्याह वही, ला हमारा पैसा दे, मर छोरा को ब्याह वही, है ना। और देख ले, पत्रिका भी छपेगी। अब आप सोचो, सामने वाले से रिलेशन है, लेन देन है, उधारी, उसको पत्रिका भी बता रहे हैं। बोलो मारा छोरा को ब्याह है, पूनम आएगी, 20 दिन घटी रहा, 25 दिन घटी रहा, ला पैसा दे, लाज हमारी मतलब जो है मांगलिक भवन बुक करानो, सामान लाओ, मार छोरा को ब्याह है। आप सोचो, लेकिन पत्रिका देते नहीं। तो मेरे एक दोस्त है, उनसे मैंने एक बात सीखी। उन्होंने लगभग, मैं भी प्रॉपर्टी का कार्य करता हूँ रतलाम में, तो लगभग 25-30 साल से मेरे पार्टनर है। तो मैं ज़्यादातर महाजन लोगों के बीच में ही रहता हूँ। मेरे इंश्योरेंस के क्लाइंट भी बड़े बड़े हैं, वो महाजन, जैन, अग्रवाल, ये इस टाइप के सारे समाज के लोग हैं। तो इनसे मुझे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला। तो मैंने उनको बोला कि यार आप सौदे कितने करा देते हो साल भर में? तो उन्होंने बोला कि लगभग 1 महीने में 2 से 3 सौदे हो जाते हैं, मतलब 36, 40, 35 सौदे साल भर के हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि जब लोग मकान बनाते तो आपको पत्रिका देते? बोले जरूर देते हैं। तो मैंने कहा आप जाते हो? बिल्कुल जिम ने जाते हैं। मैंने कहा सपरिवार? तो सपरिवार हो तो सपरिवार जाए ने, कभी पति पत्नी हो तो पति पत्नी जाते, लेकिन जाते जरूर है। तो मैंने कहा कि यार आप 20 साल से प्रॉपर्टी का कार्य मेरे साथ कर रहे हो और आपने इतने लोगों के पास गए, तो आपके भी करीब करीब लगभग 300-400 परिवार से परिचय हो गया होगा। तो आपके बच्चे बच्ची की शादी होगी तो इनको बुलाओगे? नहीं साहब, माँ की अव्यवस्था है। तो मैंने कहा कि यार वो तो आपको पत्रिका देके बुला रहे हैं और आप अव्यवस्था कई तरह। बोले यार देखो, वहां की ताकत है ने वी माँ के घरे पत्रिका देवाना आया हाँ, तो माँ जी मान जावांगा। और रही बात हमारी ताकत नहीं है तो मैं नहीं बुलाई रहा। तो मैं फिर हंसी आई मेरे का। मैंने देखो यार, अपन कितने सीधे साधे लोग हैं, वो क्या करें, इनकी ताकत है तो ये बुला रहे और माँ की अव्यवस्था वगड़े। अब आप सोच गए, समझ गए कि इमोशनल होने से आपको बचना है। मतलब जीवन में आप बोलो
अपने गांव में कई रिवाज है साहब, गन्ना पहला गन्ना खूब रहता था, तो मैं छोटा था ए सेठ बाग बटे जा रही गन्ना जो काटिया मतलब बना के गांव में बोलते थे हांटा हांटा के काटो रे छोरे, तो ऐसे भी गन्ना जो रहता था, मैं दोनों शब्द उपयोग कर रहा हूँ, तो वी काटी ने उनको कहते थे भारी बांध देते थे गांव वाले बड़े भाई साहब और जा सेठ जी के बटे दीजिए दिया जी। फिर ये जो चने वगैरह आते हैं जो जिनको उम्बियां बालियां वगैरह कहते थे, ये सेठ जी के वहां दिया ना, मटर आई तो वह सेठ जी के वहां दिया ना, क्योंकि इनके वो शब्द है कि हमको भी उधार मिल जाए, लेकिन उनका केवल और केवल क्लाइंट बेस बढ़ाना रिलेशन रहता था और हम भाव से उनको करते थे और उनका भाव हमारे प्रति रहता था। यदि पैसे भी देते थे तो ब्याज से देते थे। मेरे भाई साहब जब गेहूं चना वगैरह इनके यहाँ ले जाते थे तो जैसे गेहूं चना आ जाते थे तो बैठ जाते थे, एक गादी बैठते, शंकर भाई ने बिस्टल का पैकेट दीजिए सा सिगरेट। अब मेरे भाई साहब बिस्टल का पैकेट आराम से पी रहे सिगरेट लेके आराम से, और वो धड़ाधड़ माँ बोल रहे 1 कुंटल 4 किलो, 1 कुंटल 3, 93, 92, 94, धड़ाधड़ 15-20 कुंटल सोयाबीन तुल गई। अब मेरे भाई साहब इधर बिस्टल पी रहे, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं। मैं छोटा था तो इन चीजों को ऑब्जर्व करता था। फिर कहता था पैसा, बोले पैसा 8 दिन बाद, और ले सेव भी ले जा, नमकीन भी आयो, तो ये मेरे भाई साहब कहला अब यार तो सेठ भाई सेव दीदी है न, पैसा 8 दिन में देगा। अब पकड़ा दिया आप, उन्होंने खिलौना आपको, आप समझो। फिर 8 दिन बाद बोले मंडिया बंद है, 8 दिन बाद मैं खुद तुम्हारे फोन कर दूंगा या खबर भिजवा दूंगा। पुराने जमाने में खबर भिजवा देते थे, किसी किसी के यहाँ टेलीफोन थे, तो पैसा भी 25 दिन के बाद है और नमकीन की थैली लेके पकड़वा के आ गए। अब जो जागृति आई है, अब तो पेमेंट भी हाथों हाथ मंडियों में हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जमाना बदल गया है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई है। अब पहले इलेक्ट्रिक ये अब जो कांटे आ गए तो 2-4 को मारे भी लोगों ने, कुछ नीचे ऐसा सिस्टम कर देते थे तो किसानों ने वो भी पकड़ ली। अब सबकी चालबाजी, इन किसान इतने जागरूक आ गए कि ये बनिए से भी एक कदम इनका आगे आ गए हैं और देर भी नहीं करते हैं, मतलब वो करने में, जो भी हो समझ गए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं वीडियो के माध्यम से कोई गलत संदेश नहीं देना चाह रहा, लेकिन पहले लोग जागृत नहीं थे, अब जागृत हो गए। तो आप न बुद्धू बनिए न बनाइए, समझ गए आप बात को। तो ये ऐसी कृपा दृष्टि जो गांव वाले सोचते हैं ना कि लहसुन दे देना, प्याज दे देना, जबकि उनको वहाँ सेठ जी के वहाँ आपने सोना बेचा तो मेल का कटेगा। फिर उसके बाद आपका सोना मान लो 24 कैरेट का है तो उसमें तो ये हो गया है तो उसका कैरेट कम रहेगा, टाके का कटेगा, मेल का कटेगा, और सब दूर कटिंग दाढ़ी बोले आप लेके अभी उतरे हो पेड़ी से तो भी आपको पैसा कम मिलेगा। आप समझ गए। तो ये इमोशनल होने से बचना है। रिलेशन उन्हीं लोगों से रखिए जिनको वास्तविकता में जिससे आप निभा रहे, तो उनके वहां पर अगर शादी ब्याह वगैरह होता है उसी अनुसार आपको मान सम्मान मिल रहा है, तब तो रिलेशन है। और ये एक तरफा लव है, मतलब आप गिरवे रखे रहा, वन वे लव से काम नहीं चलेगा, आप गिरवे रखा जा रहे हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझे। आज पुराने समय में क्या रहता था कि हम बजट के अनुसार काम नहीं करते थे। पुराने लोग पैसा वगैरह कम खर्च करते थे, कम बुलाते थे, छोटी रीतें होती थी तो उनका नहीं होता। अभी वर्तमान में क्या हो रहा कि दिखावटीपन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोग कर्जे में चले गए, दिखावटीपन ज्यादा है, रीत भात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दिखा रहे, रसोई एक से एक आइटम कर रहे हैं, और पिछले वाली पीढ़ी मतलब कर्जे में है। और आज हमारे दादा या परदादा थे तो बोले सपने में आए और उन्होंने धन गाड़ रखा, और लोग बोलते थे कि खुद ही करो तो धन भी मिल जाता था। और हमारी भागवत कथा में भी 7वां अध्याय में है कि उसके पिता सर्प बन गए, सर्प की योनि में उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी तो रात को स्वप्न दिया, फिर उन्होंने धन गाड़ा तो ओ मूर्ख तू कौन है, तेरा परिचय दे, तो धन वगैरह तो गड़ा हुआ मिला। तो ये पुराने जमाने के लोग इतना खर्चा नहीं करते थे, ये गीता में भी प्रूफ मिलता है। और अभी वर्तमान के अगर मरेंगे तो अब आज की युवा पीढ़ी क्या गाड़ के जा रही पता है, बैग और अटैची खोलने के बाद देखो तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिलेंगे। बोले फलानी बैंक का 5 लाख का क्रेडिट कार्ड छोड़ के गए दादाजी, उनका 2 करोड़, उनका 10 लाख की लिमिट का कार्ड छोड़ गए, कोई 20 लाख की क्रेडिट कार्ड, कोई 50 लाख का, ये क्रेडिट कार्ड छोड़ के आज की युवा पीढ़ी मरेगी। क्यों कि उधार उधार उधार। और नतीजा ये रहा कि आज आदमी की बेचैनी इतनी हो गई कि किसी को फोन लगाता हूं अगर मैं प्रीमियम के लिए, तो आप विश्वास नहीं मानो, वो फोन तो मेरा तो कहीं रह जाएगा, दूसरी बातें करने लग जाए, फिर काट के फिर लगाता हूँ, फिर काट के फिर लगाता हूँ, तो 2-2 3-3 बार हो रही। बेचैनीपन ज्यादा हो गया, रीजन कि आदमी का दिमाग स्थिर नहीं है, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा।
तो ये हमको करना है। कोई आपको बोले कि लस्सी पी लो, हमारे एक सीनियर थे, तो उनको क्या होता था कि उनके देना मान लिया जाए 5, तो उनका मतलब क्या, वो कहता बोल रहे हैं कि इनकम उनको 2 रुपए की है तो खर्चे उनके 5 रुपए के, मतलब वो हमेशा उनका खर्चा ऐसे ही रहता था। तो वो कभी भी उनकी गाड़ी नहीं आती थी। तो पहले मैंने 15 साल पीयरलेस करी, तो उनके पास जैसे ही पैसा ऐसा देते थे, हम स्वागत करने देते थे, तो उनके जो बड़े सीनियर रहते थे वो उनसे तुरंत लाट ले लेते थे। क्यों? कि वो पैसा खर्च हो जाता था, क्योंकि उनका वो पैसा खर्च कर देते थे। फिर एजेंट चक्कर के चक्कर में सीनियर उनके कमीशन आता था तो रोक के वो क्लाइंट के पैसे जमा किए जाते थे। तो कुछ लोग आदतन मिलेंगे आपको, ये बैंक में भी मिलेंगे। मैनेजर लोग भी डिफॉल्टर कर देते, फिर उनको सजा हो जाती है। कहीं कैशियर डिफॉल्टर रहता है, सजा हो जाती है। कहीं पोस्ट ऑफिस के एजेंट भाग जाते हैं, फिर उनको सजा हो जाती है। तो ये डिफॉल्टर लोग हर जगह मिलेंगे, जो बैंक का भी पैसा खा जाते हैं और बैंक के अंदर भी करप्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे। कारण कि जितनी पाँव लंबे, जितनी चादर लंबी, उससे कई गुना पाँव उन्होंने बाहर निकाल दिए। तो नतीजा यही रहेगा। तो अगर कोई, वो जो हमारे जो पीयरलेस में सर थे, तो कोई एजेंट मिलने जाते थे तो बोलते थे लस्सी लोगे, रबड़ी लोगे, गुलाब जामुन लोगे, वो ऐसा स्वागत करते थे। बोले सर मेरे तो वो जो साहब है उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो तो इतने अच्छे साहब है, साहब जब भी जाओ रबड़ी खिलाते, जब भी जाओ गुलाब जामुन खिलाते। फिर वो पूछते थे कि कोई लाट वगैरह है क्या, कलेक्शन आया क्या? हाँ सर, एक पार्टी ने 10,000 दिया। वो जैसे 10,000 रुपये गए और वो किस्सा आके हमको सुनाते थे कि सर वो साहब मिल गए थे तो उनको हमने 10,000 गए। मैंने कहा बेटा गए थे, फिर उनको कार्रवाई भी करी, उनको कमीशन भी उनका रुकवाया, फिर उनको निकलवाया भी है। छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे, बड़ी दया भी आ जाती है। तो कुछ लोग नहीं सुधरते ऐसे, भले आप उनको निष्कासित कर दो डिपार्टमेंट से, तो ये आदतन लोग जो रहते हैं ना, ये ऐसे आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि कोई भी आपका, जैसे आपके घर में एंट्री हो गया, बच्ची जवान है, एकदम कोई आ गया, कापी किताबों का उसने व्यवहार बढ़ा दिया, फिर उसके बाद उसने कोई गिफ्ट दे दिया बर्थडे पे, फिर वो कोई पेन का दे रहा, कोई क्या अचानक, तो आप समझ लो कि कुछ न कुछ आपके बलि होने वाली घर में। एकाएक प्रेम कोई दिखाने लग जाए, धन्यवाद, अगर वो गिफ्ट लाए उनका रिटर्न कर दीजिए, धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं सर मैं मनाती नहीं हूँ बर्थडे वगैरह। आपके बेटे का है, क्यों? कि वो कुछ न कुछ कंडीशनली आपसे, मतलब जो है अभी अनकंडीशनली वो आपको गिफ्ट दे रहा है, फिर कंडीशनली कुछ न कुछ आपके ऊपर ऐसा पासा फेंकेगा, आप उलझ जाओगे। तो सावधान, जब भी कोई आपके ऊपर धन की बरसात करे या कृपा दृष्टि हो जाए निर्मल बाबा जैसी, या कुछ भी कृपा आने लग जाए, तो आप समझना कि आप ईद के बकरे बनने वालों, ईद आने वाली। इसलिए बकरे को हरी हरी घास खिलाई जाती है, काजू खिलाई जाती है, और किशमिश खिलाई जाती है, रबड़ी, और पता नहीं क्या क्या नए फ्रूट्स उसको बकरे को खिला जाते हैं, माला पहनाते थे, लक्स साबुन से उसको नहलाते। बकरा समझता है कि क्या ऐसा ऊपर वाले मैंने अच्छा काम किया जो मेरे को बकरे की योनि मिली और इस घर में जन्म दिया। और जैसे ही ईद आती है उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। समझ गए बात को कि और विस्तार से समझो? चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सावधान रहिए जीवन में, तो आप निश्चित रूप से मतलब जो है आप आगे बढ़ेंगे और आपके खर्चे कम होंगे। और मैं आपको बताता हूं कि एक और कहानी बताता हूं आपको कि इमोशनल होने से अपने को बचना है। हमें क्या होता है कि ये जो इमोशनल स्वभाव है ये बड़ा दुखदायी रहता है, इस पर हमको कंट्रोल करना है। इमोशनल होने से बच्ची को ज्ञान हमको इतना देना है कि अधिक से अधिक इंटेलिजेंट हो जाए, वो कहीं भी नहीं ठगाए आपके बच्चे, है ना। तो उनको अच्छा ज्ञान देना है बच्चों को। पढ़ाई लिखाई अगर आपने अच्छा कर दिया है तो किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एक आध और भाषा एक्स्ट्रा उसको नॉलेज दे दो। भाषा का अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है तो बच्चे निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ेंगे और वो कभी भी लुटाएंगे नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपसे शेयर की है बातें, इनको ध्यान रखना। यदि आपके पास जब तक धन संपत्ति है तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जब तक धन संपत्ति है तो नाते रिश्ते ये सब मंडराएंगे, है ना। जैसे जहाँ चाशनी होती है ना वहाँ मक्खियाँ वगैरह सब बीन बीन करती है। तो रुपये पैसे हैं तब तक आपको सब पूछ रहे हैं और सब आपकी वाई वाई है। आज आप खाने का निमंत्रण कार्ड 1,000 की जगह 3,000 बुलाओ,
तो हो सकता है 3100 आ जाए, 3200 आ जाए। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया ना, आपको 5 लाख रुपए डॉक्टर ने बोला कि जरूरत पड़ेगा, तो केवल और केवल आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी काम आएगी। वहां पे आप करके देख लीजिए 10 जनों को फोन, और 5 लाख तो छोड़ दो, कोई 50,000 लेके अगर आ जाए आधे घंटे में, तो मेरे से बात कर लेना कि प्रजापति जी आ गया। क्योंकि 10 जनों को फोन लगाओगे तो 1 या 2 कोई शर्मा शर्मी में घनिष्ठ ब्लड रिलेशन वाला हो गया तो बात अलग है, बाकी 8 नहीं आएंगे। और खाने के लिए अगर आपने 3,000 को पत्रिका दी है तो 3200 आ जाएंगे, डायरी में लिख लेना। तो ये इमोशनल होने से बचो, अपनी युवा पीढ़ी को भी कर्जवान मत करो, और आप भी दुखी न हो और दूसरों को भी दुखी न करें। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। जब तक कहते हैं ना रावण के पास भी सिद्धियां थी, तब तक वह भगवान शिव को प्रकट कर लिया, वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया, क्योंकि सिद्धियां थी, मंत्र जाप के ऊपर सही रास्ते चल रहा था तो सब कुछ था। और जैसे ही उसके पास वो गलत रास्ते गया, शुरूफ खान, उसकी जो बहन थी शुरूफ खान, क्या शूर्पणखा, उसने क्या बताया कि वो मतलब जो देख लेडीज में लेडीज तो सीता है, कितनी सुंदरी, विश्व की सुंदरी भैया, उसकी तो बात अलग है। और उसको भड़काया और वो उसको ले आया, और उसके बाद क्या हश्र हुआ, राम के हाथों से मारा गया, और सब सिद्धियां भी चली गई, कोई काम में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि रावण के भी 3 काम रह गए जीवन में। पता है आपको, अगर वो गलत रास्ते नहीं जाता ना, सही होता, तो वह रावण के 3 काम थे। हमेशा चंद्रमा को फुल मून बनाना, फुल मून के मतलब जो पूर्णिमा का चंद्रमा वो पूरा रहता है, खंडित नहीं, उसको चंद्रमा को ऐसा बनाने का इसका प्लान था, वो अधूरा रह गया। तो ये फुल मून नहीं बना पाया, पूर्ण चंद्रमा नहीं बना पाया। दूसरा, आकाश में ऐसी सीढ़ियां लग जाए कि आम आदमी चला जाए, ऐसा उसका संकल्प था, जो विशेष करके वेदों से मालूम पड़ता है, वो अधूरा रह गया। आकाश में सीढ़ियां जाने के लिए बना रहा था, वो नहीं बना पाया। तीसरा, समुद्र जो खारा था उसको मीठा करने का प्लान था, नहीं बना पाया। तो कहते हैं कि जो जरूरी काम है, जब तक सांस है आपकी, वो पहले काम जरूरी निपटाओ। आंख खुली, काम निपटा लो, आंख बंद हुई, सब यहाँ का यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कोई ज्ञान पैदा नहीं आएगा आपका। तो आप सोचिए, ये रिद्धि सिद्धि पैसा है आपके पास, सब चमत्कार और सब वाई वाई हो रही, ये गया कि कोई भी नमस्कार नहीं करेगा। अच्छे अच्छे रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले आंखें तिरछी कर लेंगे, मोल लेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, ये मैंने कहा है। एक महाराज जी थे, गुजरात की बात है, अहमदाबाद में तालाब है काकरिया, संत आशाराम बापू जी ने कई सत्संग में जिक्र किया है, मेरे गुरुदेव ने इस बात का। तो वो महाराज आए, सारे मीडिया में अनाउंस हुआ कि महाराज जी जल के ऊपर चलते, पानी में चलते, काकरिया तालाब पे लोडीज स्पीकर थे, तो उनसे ऑटो रिक्शा से प्रचार किया गया, फलाने महाराज जी है, आज काकरिया तालाब में जल पे चढ़ेंगे, बड़े जल पर मतलब चलेंगे। सब लोगों ने कहा यार पानी पे कैसे चलता है इंसान, भारी भीड़ हो गई। और वो सिद्धि थी, जैसे ही चले न फिर नीचे जाए, जैसे ही चले न फिर नीचे जाए, जैसे ही चले न फिर डूब जाए। बड़ी किरकिरी हुई महाराज जी की और सिद्धियां चली गई। तो ये गोपनीय रहता है, भजन कीर्तन वगैरह, मंत्र जाप वगैरह। तो आप धन है उसको ढक के खाइए, खूब प्रोग्रेस करें, उत्साह करें। जैसे मैं मोटिवेशनल के माध्यम से सबको खूब स्पीच देके उनका मनोबल करता हूं, लेकिन राइट वे, क्लियर पॉलिसी, सही दिशा, स्पष्ट नीति होना चाहिए जीवन की आपकी। यदि अगर आपकी ये रही है तो बढ़िया रहेगा। आप जो भी करें कमाल का करें, जहां भी जाएं छा जाएं, और समझदारी से काम करें, बुद्धू न बने, न बनाए, अपनी क्लियर पॉलिसी रहेगा तो सुखी रहोगे। धन लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा, आपके पास कोई कमी नहीं रहेगा। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, खर्चे कम से कम हम कैसे कर सकते हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम खर्च करें वो अच्छी बात है। और बार्गेनिंग जहां करें वहां पूरी तरह से करिए। 100 मांगे तो 100 नहीं देने का है, 70 80 जो भी लगे, पूरी बार्गेनिंग मतलब जो भाव राव वो कर सके। अनावश्यक खर्चा न करें, ब्रांडेड के चक्कर लपड़े में कपड़े 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के न खरीदे, क्योंकि ये 2 सूट या 2 जैकेट में भी आप अच्छे लग सकते हो, सिंपल कपड़े धोके भी अच्छे लग सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि 50 जोड़ी कपड़े हो, कोई जरूर नहीं कि आपके पास 50 हज़ार के जूते हो, ये कहीं चले जाएंगे। आप मान के चलना, हीरे जवाहरात धन दौलत सब छोड़ के जाना है। तो जो परहित है, किसी गरीब का
कन्या है तो वहाँ डोनेट करके शादी में मदद कर दीजिए, कहीं भंडारा में मदद कर दीजिए, गरीब गुरबों के कहीं इलाज में मदद कर दीजिए, पैसा आपका सही जगह जाए। अभी देखो कैसी मती मारी गई, एक ने बेंगलोर के अंदर 50 करोड़, आई थिंक गलत नहीं कर रहा हूं तो 50 करोड़ या एक आई थिंक लगभग यही है, 50 करोड़ में एक डाक, इंटरनेशनल डाक खरीद के लाया, कोई कुत्ता 50 करोड़ रुपए का। अगर वो हिंदू धर्म का ज्ञान होता और किसी संत महात्मा का चेला होता तो वो आज कम से कम खाने पीने का कर देता। अरे ऐसा काम क्यों ना करो कि जिसका पति मर गया इलाज के लिए, वो क्या नाम था उसका, अभी जो पद्मश्री अवार्ड मिला, नाम भूल रहा हूं मैं, विश्वकर्मा या ऐसा कुछ वो है उनका सरनेम, उन माता जी का मैं भूल रहा हूं, उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया और निःशुल्क इलाज होता है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। तो ऐसे कई हैं ऐसे जिन्होंने खूब अच्छा पैसा कमाया लेकिन लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाया। 50 करोड़ का कुत्ता लाया, वाह वाह वाह, मति मारी गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे ऐसे कांड होंगे। यदि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे रहेंगे तो ये सौरभ और मुस्कान जैसे हालत नहीं होगी। जो देख रहे हो ना मेरे देश और दुनिया पे, ये ऐसी हालत नहीं होगी, ये मति मारी जाएगी। और जब आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ भी अगर कमाता है ना, तब भी मतलब जो है कहते हैं कि मतलब जो है गलत रास्ते जा सकता है। अभी देखो वो मोनालिसा का जो फिल्मी डायरेक्टर है, सुना अभी कल मैंने कि उसकी गिरफ्तारी हो गई। कहाँ वो माला बेच रही थी लड़की, और बोला वो नहीं, नीली आंखें नीली आंखें नीली आंखें, और मीडिया भी उसके पीछे लग गया। और आज देखिए कि वो डायरेक्टर की उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई है। कल सारे न्यूज़ वगैरह में वो चल गया, उसको फिल्म मिले या नहीं मिले, पर आप देखिए आप। तो कहते हैं ना कि वो अभी उसके ऊपर सच्चाई कितनी है, उसके ऊपर भी आरोप लगाए, सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पैसा आए लेकिन भगवान आपको सही दिमाग लगाए, सही दृष्टि अगर आपकी दे, पैसे का सदुपयोग होगा तो उतने ज्यादा आपका मान सम्मान और आदर मिलेगा और ईश्वर आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा। पैसा आया है और यदि गलत दिशा में गया है तो आप कितने ही कमा लो, आपकी कंगालियत दूर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दोस्तों ये बता रहा हूं मैं आपको। तो पैसा आपका सही दिशा में लगे, जन कल्याण में लगे, सबका भला सबका मंगल हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही।